हेलो दोस्तों, देखिए सवाल है आपका 14.3 का 6 नंबर का। ऐसा वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। सवाल हम पढ़ लेते हैं एक बार। आप किताब में देखिए, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बटन प्राप्त किया गया। ऐसा कुल नामों में माध्य ज्ञात कीजिए, अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो अब आपको सबसे पहले माध्यक निकालना होगा। तो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? संचयी बारंबारता। चलिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। 100, 36 और 76, 6 6 12 पे 2, 7 1 8 9 92, 96 और ये रहा 100। तो चलिए ये 100 हो गया। अब आप इसमें से निकालेंगे क्या? माध्यक। तो माध्यक बराबर क्या होता है? तो माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुना H। रुको थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर निकालना है माध्यक। क्या निकालना है? माध्यक। L प्लस n/2 माइनस CF/F गुना H। ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले n/2 निकाल लीजिए। n/2 क्या होगा? 100 है, तो 100/2 मतलब 50। ठीक है। तो आप लिख लिए 50। अब 50 जब आप लिख लिए तो अब आपको पता करना है कि इसका माध्यक वर्ग कौन होगा? 7 से 10 का है कि 76 जो है 50 के सबसे करीब और सबसे बड़ा है। तो अब आपको लिखना है L बराबर 7 और आपको F बराबर हो गया 40 और CF आपका हो गया 36। ठीक है। और H आपका हो गया 3। घटा दिए, 10 में 7 घटाए। अब आपको निकलना है, मान बैठा देना है। इसको यहाँ रख लेते हैं, थोड़ा दूसरा चौक लेते हैं। तो अब L आपका कितना निकाले थे? अभी तुरंत लिखे 40 नहीं सॉरी 7 प्लस n/50। ठीक है। घटा आपको 36 बटे आपका F 40 और H आपका 3। तो अब आप यहाँ पर लिखिए प्लस और इसको घटाइए तो हो जाएगा कितना? 14 बचेगा जी सर। 14/40 और आपका गुना 3। घटा देते हैं, 2 बार में कटा है तो 20 हुआ ना। 2 बार में इसको कटा क्या हुआ? 7 को जब इससे कटाइएगा 20 से, 0 को तब तक हम भूल जाते हैं या 0 को रखते हैं तो अब कटा देते हैं। तो कटाइएगा तो आ जाएगा 0 दशमलव, जैसे दिए तो 70 बन गया। 70 में जब 20 से भाग देंगे तो 20 दिया 60, तो बचा 1, 20 पंचा 100। तो कहने का मतलब क्या हो गया आपका? 35, 0.35। अब 3 से इसको गुना करिए। 7 प्लस 5 दिया 15, 3 दिया 9, 1 10। जोड़िए इसको, तो सॉरी 2 अंक के बाद दशमलव भी देना है। 8.05 जो है इसका माध्यक वर्ण होगा, अक्षर होगा। ठीक है, ठीक है जी। चलिए अब जो है आपको क्या निकालना है? XI निकालना है, क्योंकि अब आपको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए आपको XI क्या होता है कि 4 प्लस 1, इसमें कटाएंगे 2.5 और 7 में 4 को जोड़ दिए, कितना हुआ? 11। 11 में 2 से भाग दिए 5.5। कितना बढ़ रहा? 3 करके 8.5 11.5 जी 11.5 14.5 14.5 17.5 आपका यहाँ तक निकल गया। तो अब आप यहाँ पर जो है इसका FX भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन होगा। माध्य है, थोड़ा सा आसानी से निकालेंगे। तो हम लोग इसको अब D की ओर लेकर चलते हैं। क्या निकालना है? DI जब निकालते हैं तो क्या होता है? XI घटा A। अब A खोजना होगा। इसमें A कौन होता है? 8.5 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना सबसे बड़ा बारंबारता का, हाँ सबसे बड़ा बारंबारता इसका 40 है, इसीलिए हम 8.5 ले लिए। और दूसरा भी ले सकते थे, आंसर उतना आएगा, लेकिन और बीच में भी पकड़ा जाता। देखिए 1 2
1 2 3 लगभग आता है। इसको भी ले सकते हैं लेकिन हम इसी को ले रहे हैं। इसको जब इसमें घटाइएगा कितना बचेगा 6 माइनस माइनस, फिर इसको जब घटाइएगा -3 और ये 0, यहाँ आपको 3 बचेगा, यहाँ 6 और यहाँ पर आपको 9 बचेगा। हो गया। अगर आप इसका कैलकुलेशन करना चाहेंगे आप यहाँ से एफडी पर, तो देखिए कि हो जाएगा 6 6 के 36 9, यही कर लेते हैं, एफडी में हो जाएगा FIDI। ठीक है, यू पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि छुट्टा यहाँ पहले हो गया। कचा के 36 3 तिया 9 -90 0 16 16 32 16 तिया 48 और आपका ये जो है 24 और 9 चौके 36। अब आप इसको जब जोड़िएगा तो 126 होगा माइनस में, और इसको जब जोड़िएगा आप तो 6 4 10 8 18 का 8 हाथ में रहा 1 4 2 6 6 3 9 1 10 मतलब 108 नहीं है ना हुआ जी। तो 126 माइनस 108, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 6 4 10 8 18 के 8 हाथ में रहा 1 4 1 5 2 7 3 10। ठीक है, अब जैसे इसको जोड़िएगा तो घट जाएगा। 1 10 10 16 16 में से ये गया, ये रहा आपका कितना बचा 18, ये कट गया तो आपका बचा -18। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा FIDI बराबर -18 और आपका सिग्मा F बराबर हो गया कितना, इसका कितना जोड़ेंगे 100। ठीक है, चलिए यहाँ तक उतारिए। तो माध्य बराबर आपका हो जाएगा, माध्य बराबर सिग्मा A प्लस बाद में लिख देंगे रे, लो पहले लिख A प्लस बोलो सिग्मा FIDI सिग्मा FI और कुछ। तो अब आपका जो है इसको इस बार भी लिख सकते हैं प्लस A नहीं। तो चलिए हम लोग करते हैं। ये कितना आपका, ये जो माने थे 8.5 प्लस -18 घटे 100, तो भाग जब दीजिएगा ना तो हो जाए कितना 8.5 घटा 2 अंक के बाद दशमलव 0.18 नहीं रे, बताइए। देखिए यहाँ पहुँचना है जी, एक शून्य छुपा हुआ है, हजारों शून्य रहता है। 1 10 पे 14, एक शून्य अपने मन से दे दो। ठीक है, 1 10 पे 14, 10 में 8 गया 2, फिर यहाँ 4 बचा, 4 में 1 गया 3 दशमलव इधर 8.32 जो है इसका माध्य होगा। बहुलक निकालना है, तो बहुलक बराबर क्या होता है सूत्र L प्लस नहीं, उसके बाद आपको होता है F1 घटा F0 बटे 2F1 घटा F0 और F2 गुना H। तो इसमें L कौन होगा, बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। तो बहुलक वर्ग हम जानते हैं जिसका सबसे बड़ा बारंबारता मतलब 7 से 10। तो क्या आपने अभी तक पढ़ा, बहुलक वर्ग माध्यक वर्ग लगभग से में आ रहा है। तो आपका हो गया 7, क्या हुआ 7, L हो गया 7, F1 आपको 40, F0 एक ऊपर लीजिए घटा 30 बटे 2 गुना 40 घटा 30 घटा 16 गुना 3। चलिए आपका बहुलक रेडी है। घटाइए इसको 10 4 गुना 80 घटा 46। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं 4, ठीक है 34 यहाँ 30 लिख लीजिए।
कितना आया? 34। अब 34 को कटाइए, 10 तिया 30 नहीं रे, 10 तिया 30 भाई 34 है। तो आप यहाँ पर 0 दीजिए, दो के तक कटा लेते हैं। तो आपको मिल गया 0.88। अब इसको जब जोड़िएगा आप तो आपका आ जाएगा 7.88। ये रहा आपका बहुलक रेडी। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।